Hello dear students, today we are going to learn a new chapter from geography, chapter number 2nd, and the name of chapter is Physical Features of India. Means इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का फिजिकल फीचर्स कैसा है. तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इंडिया के बारे में आपको पता है. आवर इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड वेरिड लैंड फॉर्म इन आवर इंडिया. हमारे इंडिया में अलग अलग लैंड फॉर्म है, टैरन है, तो इसकी आइडिया आपको ऑलरेडी है. ओके, तो विच टाइप ऑफ लैंड डू यू लिव इन? आप अभी किस टाइप के लैंड में रह रहे हो? विच टाइप ऑफ लैंड डू यू लिव इन? तो जस्ट लाइक अ प्लेन, डेजर्ट, हिली रीजन, माउंटेन रीजन, किस टाइप के लैंड में आप रह रहे हो? इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेन रीजन, दैट टाइम यू आर फैमिलियर विद द प्लेन स्ट्रेच एरिया. आपको पता है प्लेन एरिया प्लेन रहता है, फैला हुआ रहता है. स्ट्रेचेबल मीन्स प्लेन एरिया. इस एरिया में अगर आप रह रहे हो तो यू आर फैमिलियर विथ प्लेन एरिया. देन इफ यू आर लिविंग इन अ hilly region, that time you will familiar with the hilly region area, and there you will see the taran, drug means khurduri, just like with a mountain and hilly region or valleys. जैसे माउंटेन में, हिली रीजन में, वेलीज में आपको खुरदुरी जमीन देखने को मिलेगी. रग्ड एरिया मीन्स इस टाइप का प्लेन एरिया आपको देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे आपको रग्ड एरिया देखने को मिलेगा. तो इस टाइप से क्या है, लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे. जस्ट लाइक अ माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन्स एरिया, देन हिली रीजन. हर जगह आपको जो टैरन है वो अलग अलग देखने को मिलेगी. आइलैंड एरिया. देन द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजियोग्राफिक वेरिएशंस. आप अगर देखोगे इंडिया के लैंडफॉर्म में तो आपको अलग अलग टाइप के वेरिएशन देखने को मिलेगा. हर जगह आपको जो है टैरन में भूभाग अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा. जियोलॉजिकली द पेनिसुलर प्लेट्यू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ. मीन्स अगर आप देखा जाए जियोलॉजिकली आप देखोगे तो क्या है, जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये सबसे पुराना ऐसा हमारा लैंड मास है, मीन्स भूभाग है दुनिया का. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. मीन्स इसमें आपको बहुत ऐसे स्टेबल लैंड ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे. किस रीजन में? पेनिसुलर प्लेट्यू में भी आपको देखने को मिलेंगे. द हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म. अगर आप देखोगे तो जो हिमालय है और जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो रिसेंट फॉर्म किए गए लैंडफॉर्म है, और जो पेनिसुलर प्लेट्यू लैंडफॉर्म है दैट इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि गोंडवाना लैंड जो सबसे पुराना लैंड था, गोंडवाना लैंड. देन यूरेशियन जो प्लेट्स है वो कोलैप्स होने लगी और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा इंडिया अलग हुआ. गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया सेपरेट हुआ. तो जो गोंडवाना लैंड से हमारा इंडिया सेपरेट हुआ वो प्लेट्यू एरियाज था. इसलिए जो प्लेट्यूज जो है वो क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू. इट इज अ ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म. और रिसेंटली न्यू लैंडफॉर्म जो फॉर्म हुए हैं वो आपको हिमालय रीजन की ओर देखने को मिलेगा, और नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको रिसेंट लैंडफॉर्म देखने को मिलेगा. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. आपको हिमालयन माउंटेन में भी अनस्टेबल जोन, डिफरेंट टाइप के आपको एरिया देखने को मिलेगा. जैसे द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी. मीन्स वहाँ की यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब क्या है, वहाँ का जो लैंड फॉर्म है दैट इज अ वेरी यंग, मीन्स रिसेंटली फॉर्म किया गया लैंड फॉर्म है, इसलिए उसे यूथफुल टोपोग्राफी कहा गया है. एंड देन विद द, और वहाँ पे आप देखोगे द हाईएस्ट पीक्स, हिमालयन जो माउंटेन है वहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेगा, डीप वैलीज देखने को मिलेगा, एंड देन द फ्लोइंग रिवर्स आपको हिमालयन एरियाज में देखने को मिलते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द ऑलुवियल सॉइल. हम देखते हैं, हमने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुका है कि नॉर्दर्न
plains are very fertile plains and it is very important for the agriculture field. एग्रीकल्चर के लिए बहुत important because जो northern plains है, northern plains is formed by the rivers जो अपने साथ मलमा बहाकर लाती है, फर्टाइल सॉइल जो लेकर आती है वो वहाँ पे डिपोजिट करती है किसमें, नॉर्दर्न प्लेन्स में, और इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें ऑलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। एंड देन द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किसके थ्रू बनाया गया है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के थ्रू बनाया गया है विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो कहाँ पे, उस वहाँ पे आपको हिल्स और वाइड वैलीज देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है इंडिया के बारे में और उसी को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो टुडे सब टॉपिक इज मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन। अब क्या किया गया है, फिजियोग्राफिकली डिवीजन किया गया है इंडिया का। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी। उसको ये फॉलोइंग फिजियोग्राफी में उसको डिवीजन किया गया है। द फर्स्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स, फिजिकल फीचर्स में डिवीजन किया गया है। सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। किस टाइप से मेजर फिजियोग्राफी, राइट द मेजर फिजियोग्राफी ऑफ India, write the major physiography divisions of India. Question will be asked for 1 marks. Write the major physiography division of India. That time you have to write all these names: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the islands. So let us see first one. सबसे पहले हम first one के बारे में देखेंगे, the Himalayan mountains. Okay, so we have already learned that the Himalayan mountain की जो land है that is a recently formed. वो कैसे recently formed हुई है? The Himalayan geologically young and full mountain. Young means ये नहीं कि वो यंग यानी एज ग्रुप से ही बताया गया है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि वो बॉयज यंग है या वो गर्ल यंग है, तो उस टाइप का उसका मीनिंग नहीं होता है। यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब होता है वो रिसेंटली फॉर्म किया गया है, यंग माउंटेन है। एंड फोल्ड माउंटेन का जैसे हमने पहले ही देखा कि गोंडवाना लैंड जो थी, इट इज अ ओल्डेस्ट लैंड एंड देन यूरेशिया प्लेट से वो अलग होने, कोलैप्स होने की वजह से इंडिया का जो पार्ट है वो अलग हो गया। तो पहले वो प्लेन्स में था, फिर धीरे धीरे उसमें एक्शन होने के बाद फोल्ड होने लगा, फिर धीरे धीरे फोल्ड होने लगा, फिर फोल्ड होने लगा, और इस तरीके से फोल्ड होने की वजह से उसे क्या कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन। वहां पे ऊंचाई का जो है एरिया क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंटेन। यंग मीन्स रिसेंटली फॉर्म, फोल्ड माउंटेन मीन्स टेक्टोनिक प्लेट की वजह से क्या हुआ, वहां पे फोल्डिंग क्रिएट हुई और इसी के लिए कहा जाता है फोल्ड माउंटेन। ओके, दिस माउंटेन्स रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। अब ये जो माउंटेन रेंज है, ओके, तो इसका हम देख लेते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द हिमालय। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट 4 फिजिकल फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन। और हिमालयन माउंटेन के बारे में हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि राइट 4 फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। और what is the weak length of the Himalayan mountains। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि हिमालयन माउंटेन इज ए यंग फोल्ड माउंटेन। इट्स योर फर्स्ट पॉइंट, ये भी आपका फर्स्ट पॉइंट बन सकता है कि हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। ओके, तो जो हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। अब ये जो है माउंटेन रेंजेस, हिमालय की जो माउंटेन रेंजेस है, ये माउंटेन रेंजेस कहाँ से रन करती है, वेस्ट से रन करती है, तो ईस्ट की ओर, किसकी ओर, वेस्ट से लेके तो ईस्ट की ओर रन करती है माउंटेन रेंजेस। मींस वेस्ट में क्या है, वेस्ट में इंडस है और ईस्ट में क्या है, ब्रह्मपुत्र। मींस
हिमालयन रेंजेस आपको देखने को मिलेगी, जो आपके पेज नंबर में दिया गया है। 8 पेज नंबर में देखिए यहाँ पे मैप दिया गया है। ओके, इंडिया का मैप दिया गया है, सी। ओके, तो वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो ये इंडस रिवर से लेके तो ये ब्रह्मपुत्रा तक के आपको हिमालयन की रेंजेस आपको देखने को मिलेगी। इंडस से लेके तो वेस्ट में इंडस है, तो ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक के जो है वो रेंजेस है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ओके, देन इसकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ द हिमालयन इज अबाउट 2400 किलोमीटर। मीन्स हिमालय की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। क्वेश्चन विल बी कम फॉर 1 मार्क्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हिमालयस? So that time we have to write the length of the Himalayas is 2400 kilometer. Got it? First point is Himalayas is a young and old mountain. Second point, the mountain ranges run in a west to east direction from Indus to the Brahmaputra. Third is the length of the Himalayas is about 2400 kilometer. Then its width, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो its width varies from 400 kilometer in the west to 150 kilometer in the east. Means इसकी जो width है, चौड़ाई है, वो कितनी है, वो वेस्ट में 400 किलोमीटर है एंड इन द ईस्ट इट इज 150 किलोमीटर। मीन्स जो width है वो width हमें किसमें 400 किलोमीटर मीन्स वेस्ट में ज्यादा देखने को मिल रही है, तो वो सक्रिय होते जा रही, कम होते जा रही चौड़ाई उसकी ईस्ट में 150। आप देखिए ये हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में आप देखोगे तो ये इसकी चौड़ाई जो दिख रही है आपको जम्मू एंड कश्मीर की ओर ज्यादा दिख रही है, 4 किलोमीटर पे दिख रही है। और वही अगर आप ईस्ट की ओर जाओगे अरुणाचल प्रदेश की ओर तो इसकी जो विड्थ है 150 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, गॉट इट? तो इसकी विड्थ is the 400 kilometer in west means Jammu Kashmir की ओर and then the 150 kilometer in the east means Arunachal Pradesh की ओर। Okay, the height of the mountain in the eastern half is greater than that in the western half। means जो हिमालय की जो हाइट है माउंटेन की वो ईस्टर्न हाफ में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी रेदर देन द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ से ज्यादा ईस्टर्न हाफ में ज्यादा ऊंचाई आपको माउंटेन्स की देखने को मिलेगी। ओके, गॉट इट? इजी है, क्वेश्चन इज इजी एंड आंसर ऑल्सो इजी। क्वेश्चन भी आपको इजी है, आंसर भी। यू कैन राइट इट फॉर 5 मार्क्स, दैट टाइम यू हैव टू राइट 5 points is compulsory but you have to write more than 5 points for 5 marks। 5 marks के लिए आपको 5 points से ज्यादा ही लिखना है। तो आपको क्वेश्चन आया है 4 marks, राइट? Physical features of Himalayas mountain in 4 points, that is you have to write this 4 point। अगर आपको 5 marks के लिए लिखना है तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। ओके, सेकंड पॉइंट इज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मींस फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र रिवर्स। गॉट इट? देन थर्ड इज इट्स लेंथ is about 2400 kilometer and fourth is its width is 400 kilometer in the west and the 150 kilometer in the east, and then last one is the height of the mountain in the eastern half is greater than that of a western half। Okay, got it? So what is the width of the Himalayas? The width of the Himalayas is 400 kilometer in the west and the 150 kilometer in the east. And what is the length of the Himalayas? The length of the Himalayas is 2400 किलोमीटर। मीन्स इसमें आपके 3 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए, 2 क्वेश्चन फॉर 1 marks and 1 question for 3 or 5 marks। Got it? Then Himalayas consist in
थ्री पैरेलल रेंजेस हमको हिमालयाज में देखने को मिलते हैं। देन हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखा जाए हिमालयाज का, तो हम इसको थ्री पैरेलल रेंजेस में देखेंगे कि किस टाइप से हिमालयाज का थ्री पैरेलल रेंजेस में डिवीजन हुआ है। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस। में से रेंजेस में आपको नंबर ऑफ वैलीज देखने को मिलेगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं अभी हिमालय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी तक के तो हमने हिमालय का फिजिकल फीचर्स देखा था। अब हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस विथ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है उसमें हम देखेंगे इसका थ्री पैरेलल रेंजेस देखेंगे हिमालय के। ये हमने समझा हिमालय। तो थ्री पैरेलल रेंजेस में से 1 2 3 थ्री पैरेलल रेंजेस में हिमालयाज को डिवाइड किया गया है विथ इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज, जो नॉर्दर्न मोस्ट में सबसे टॉप मोस्ट रेंज है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज नोन एज अ ग्रेटर हिमालय, उसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, इनर हिमालय भी कहा जाता है, या हिमाद्री भी कहा जाता है। हिमाद्री, ओके, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय और द इनर हिमालयाज। ओके, क्या कहा जाता है इसे? ग्रेटर हिमालयाज, हिमाद्री और इनर हिमालयाज। मीन्स जो नॉर्दर्न, जो सबसे पहली जो टॉप मोस्ट लेयर है हिमालयाज की, जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज अ हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेटर हिमालय के नाम से जाना जाता है, एंड इनर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। एंड दिस रेंजेस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैलीज एंड हिल्स एरिया। इसमें आपको लॉफ्टिएस्ट पीक्स देखने को मिलेगी, ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलेगी, एंड द एवरेज हाइट ऑफ द 6000 मीटर्स। इसकी एवरेज हाइट्स कितनी है? 6000 मीटर्स। इसकी एवरेज हाइट्स कितनी है? 6000 मीटर्स। इट कंसिस्ट ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स में, जितनी भी पुरानी पीक्स है हिमालयंस की, सब आपको किस एरिया में देखने को मिलेगा? हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज और द इनर हिमालयाज। ओके, सबसे फर्स्ट जो रेंज है, हमने क्या कहा है कि हमने हिमाचल को थ्री पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है दैट इज द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, एंड इट्स हाइट इज द 400,000 मीटर्स। और जितने भी हाईएस्ट पीक है वो इसमें देखने को मिलती है, हमें इस रेंजेस में देखने को मिलती है। गॉट इट? देन जो फोल्ड माउंटेन है, द फोल्ड माउंटेन ऑफ हिमालय इज असिमेट्रिकल इन नेचर। में इसमें विषमता हमें देखने को मिलती है, एंड इट्स फ्रॉम बाय द कंपोज ऑफ द ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट के कंपोज से क्रिएट हुआ है। जो हिमालयाज की जो रेंज है, द कोर पार्ट ऑफ दिस हिमालयाज, जो हिमालयाज का कोर पार्ट है, इज कंपोज बाय द ग्रेनाइट एंड इट इज पेरेनियल स्नो बाउंड। यहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगा। मिसे रेंज जो है वो ढकी हुई स्नो से है। सो इसके वजह से यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। मीन्स वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। मिसे रेंज से आपको नंबर ऑफ ग्लेशियर्स नीचे उतरते हुए देखने को मिलेगी। किस रेंज से? हिमाद्री रेंज से। ओके, देन जस्ट हिमाद्री का जो सदर्न पार्ट है, हिमालय के नीचे का जो सदर्न पार्ट है, दैट रेंज इज कॉल्ड द हिमाचल और
लेजर रेंज। इसे क्या कहा जाता है? हिमाचल रेंज और अ लेजर रेंज कहा जाता है। एंड देन द रेंज आर मेनली कंपोज ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेट रॉक। ये किससे कंपोज हुई है? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेट रॉक से कंपोज हुई है ये हिमाचल रेंज। एंड इट द अल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम मीन्स इसका जो ऊंचाई है वो आपको अलग अलग देखने को मिलता है, 3700 से लेके तो 4500 मीटर तक के। मीन्स इसकी जो अल्ट्रेट रेंज एल्टीट्यूड वेराइटी आपको देखने को मिलेगी तो कितनी है? 3700 से लेके तो 4500 मीटर्स तक के आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इसकी एवरेज वीट है वो 50 किलोमीटर, इसकी वीट कितनी है? 50 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 से लेके तो 4500 तक के आपको देखें। ये अभी हम जस्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिमाचल। डोंट कंफ्यूज बिटवीन द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। देखा है कि हिमाद्री में हाईएस्ट एंड लॉफ्टीएस्ट पीक देखने को मिलते हैं हमें। मीन्स ऊंचे ऊंचे चोटियां जो है या ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है वो सब इसी में आपको देखने को मिलेगी, जो आपके पेज नंबर 1 में नाम भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे कॉलम बनाया है और यहाँ पे नाम दिया गया है सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नागा परबई, ये सब क्या है? ये हाईएस्ट पीक जो है वो किसमें देखने को मिलते हैं हमें? फर्स्ट रेंज में, हिमाद्री। देन सेकंड, हिमाचल में आपको क्या देखने को मिलेगा? धौलधार रेंजेस, महाभारत रेंजेस एंड पीर पंजाब रेंजेस, ये सब किसमें देखने को मिलते हैं? हिमाचल में। तो पीर पंजाब रेंज इज द मोस्ट हाईएस्ट रेंज और प्रोमिनेंट मीन्स बहुत पुरानी रेंज आपको इसमें देखने को मिलेगी हिमाचल रेंज में। किसके? पीर पंजाब रेंज है वो बहुत पुरानी और इम्पोर्टेंट रेंज है। देन उसके बाद आपको धौलाधार, महाभारत रेंजेस आपको इस हिमाचल रेंज में ही देखने को मिलेगी। देन उसके बाद जो वैलीज है, कांगड़ा वैलीज, कश्मीर वैलीज, कुल्लू वैली, ये सब आपको हिमाचल प्रदेश में यही रेंज में आपको देखने को मिलेगा। एंड इट इज यूजफुल और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द हिल स्टेशन। अगर हम सोचते हैं हिल स्टेशन में जाना चाहिए हमें और हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो दैट टाइम समझो हम ये हिमाचल रेंज के हिल स्टेशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली भी आपको देखने को मिलेगी। मीन्स फेमस हिल स्टेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद का है हमारा शिवालिका रेंज, जो आउटर मोस्ट रेंज है। आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड शिवालिका। हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है दैट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज। इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के स्प्रेड हुई है। The width of this Shivalik's range is 10 to 15 किलोमीटर। इसकी जो width है 10 to 50 किलोमीटर। whereas in हाई अल्टीट्यूड लेवल पे इसमें भी हमें वेराइटी देखने को मिलती है। 900 किलोमीटर टू 1100 किलोमीटर में इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है। ये कैसी है? आउटर मोस्ट लेयर है एंड हिमाचल के नीचे की जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है इसे। ये इसका फीचर्स हो सकता है, आपको फीचर्स पूछे जा सकते हैं। राइट ऑफ फीचर्स ऑफ हिमाद्री, राइट ऑफ फीचर्स ऑफ हिमाचल रेंज और राइट ऑफ फीचर्स ऑफ शिवालिक रेंज। इस टाइप के आपको 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको लिखना है, इसकी वेट लिखना है, इसका अल्टीट्यूड लिखना है। देन इसमें जो क्या होते हैं, दिस रेंज फॉर्म बाय द अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स विच ब्राउट डाउन बाय द रिवर, जो किसके थ्रू लाए जाते हैं? रिवर्स के थ्रू। मीन्स यहाँ पे रिवर्स अपने साथ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स लाती है, यहाँ पे कलेक्ट कर देती है, डिपोजिट कर देती है। सो दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ऑलुवियल सॉइल फॉर्म होती है इस एरियाज में और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा प्लेस होता है। और ये इसके ऊंचाई मीन्स
हिमाचल और इसके बीच का एरिया में है। यहाँ पे आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जैसे देहरादून आप जाते देखने, देन पाटिल दून आर सम ऑफ द वेल नोन ड्यून्स। देहरादून, कोटली ड्यून्स, पाटिल ड्यून्स, ये सारे ड्यून्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं इस रेंजेस में। मीन्स हिमाचल से लेके तो शिवालिका के बीच में जो होते हैं वो ड्यून्स फॉर्म होते हैं वहाँ पे, जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पटली ड्यून। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो हिमालयस है इट्स कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट इज हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर हिमालयस भी कहते हैं और इनर हिमालयस भी। सेकेंड इज हिमाचल रेंजेस, जिसे हम लेजर हिमालयस कहते हैं, एंड थर्ड वन इज शिवालिक्स। ओके, देन we will continue this topic in our next video. Okay, take care and bye bye.